एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट वी हैव राइट नाउ। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आइए जानते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपको इन सभी सवालों में क्या ध्यान से देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आधा काम तो आपका हो गया वहीं पर ही, राइट। आ जाओ चेक करते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एज यू कैन सी दिस माइनस दिस एंड प्लस दिस वन। वी हैव 3 टर्म्स और 3 टर्म्स से मिलके बनने वाली आइडेंटिटी आई गेस आपको सिर्फ एक ही याद होगी अभी, विच इज a प्लस बी प्लस सी। एक और होती है जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड माइनस 3xyz। तो उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वी विल डू लेटर, बट राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हिच आइडेंटिटी वी विल अप्लाई हियर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से आपको 2 चीज जानने को मिलेंगी, क्या कि जो टर्म्स है वो खुद a b और c की टर्म्स में, चलो c नहीं है लेकिन a और b तो है, सेम टू सेम हम आइडेंटिटी भी किस चीज में ले रहे हैं, ए बी और सी की टर्म्स में ही ले रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने सीखा होगा कि सर हम एज्यूम करते थे, हम मानते थे कि जो पहले वाली ये जो है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ये मेरा ए है, फिर हम लिखते थे सेकेंड 1/2b दैट इज योर b एंड द लास्ट वन विच इज 1 दैट विल बी योर c। आप ये करते थे कि नहीं करते थे, और यही चीज मान के आप यहाँ पर आइडेंटिटी लिखते थे विच इज कि सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे मतलब इसकी जो आइडेंटिटी है वो आपको ये देती है 2ab 2bc प्लस 2ca। एक तो जो टर्म्स है वो खुद a के अंदर है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट कंफ्यूज कि सर क्या रखें क्या नहीं रखें। तो इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या, वो ये कि अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो टर्म्स दे रखी हैं वो अगर a b और c के अंदर है, तो जो ये फॉर्मूला लगाएंगे वो हम किसके टर्म्स में मानेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की टर्म्स में। है तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो क्वेश्चंस आपके लिए एकदम हलवा हो जाएंगे, वेरी इजी फॉर यू। तो यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि अगर ये चीज आ गई है तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप इसको इस चीज में लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन 2xy 2yz एंड द लास्ट वन 2zx। पहली चीज तो ये, राइट, बिकॉज क्वेश्चन ए बी और सी में है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन आइडेंटिटी इन x y और z टर्म्स। वेरी गुड। नेक्स्ट अब आप एज्यूम आराम से कर सकते हैं कि सर यहाँ पर 1/4a जो है वो हो गया x, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव 1/2b, ये हो गया मेरा y एंड द लास्ट वन विच इज 1 दैट विल गेट यू z। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, अब जहां पर भी x रखा है वहां पर इजीली 1/4a रख सकते हैं और उसका स्क्वायर करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ये छोटी सी चीज समझ में आ चुकी है तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। कई सारे टीचर्स इसको स्किप कर देते हैं, सिखाते नहीं है बिल्कुल भी। कोचिंग्स में क्लासेस में उनको ये लगता है कि ये चीज़ बहुत ऐसी चीज़ है जो सिखानी नहीं जानी चाहिए बच्चों को, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रखी है तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं सॉल्व करने, राइट। चलो ये चीज़ क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4 we have understood one very simple and straight thing. First you need to understand the identity part. चलो वो हमको समझ में आ गया कि सर यहाँ पर we will put x plus y plus z का होल स्क्वायर, राइट। अब ये क्यों लिया है इसको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xy 2yz एंड 2zx। आइडेंटिटी हमको समझ में आ गई, वेरी गुड। नाउ अब आप एज्यूम करेंगे कि जब आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो आपको पता चला कि यार यहाँ पर जो 1/4a है वो मेरा x है, नेक्स्ट जो 1/2b है वो मेरा y है। अब कई बच्चे कंफ्यूज किस में होंगे, इस वाले पार्ट में कि सर माइनस लेना है कि नहीं लेना है। तो बेटा माइनस आपको लेना है, वाई, देयर इज ए सिंपल आंसर ऑफ इट, बिकॉज जो आइडेंटिटी है वो प्लस में है और प्लस में है तो यहाँ पर अगर प्लस में होता तो हम प्लस में लेते हैं, बट द आइडेंटिटी इज इन प्लस और क्वेश्चन में हमको देखो एक प्लस है एक माइनस और एक प्लस है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपली वापस से फॉर्म करूं तो क्या निकल के आएगा, देखो इस तरीके से लिखूंगा मैं, प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 और ये होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें ये वाला पूरा पार्ट ये अब किसको डिनोट कर रहा है बेटा, x को। दिस होल पार्ट इज डिनोटिंग y एंड द लास्ट वन इज z, दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस इज इन माइनस। आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव 1, सिंपली तो प्लस में है तो इसको हम सीधा ले लेंगे, एक चीज तो ये। सेकेंड चीज 1/4a का मतलब क्या है, 1/4a का मतलब है लाइक दिस, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई a के साथ और ये आता है 4, तो इस पूरे पार्ट को आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, a/4। आई होप ये चीज क्लियर है। सेम टू सेम -1/2b को व्हाट यू विल राइट, माइनस का 1 इंटू b/2, फाइनली दैट विल गिव यू माइनस का b। चलो सारी वैल्यूज हमने लिख ली हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ना जैसा कि आपने देखा अभी हमारे पास x, y और z की सभी वैल्यूज हैं, तो आपको बस इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यूज को पुट करना है एंड यू विल हैव द आंसर। x इक्वल टू वी हैव a/4 होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू वी हैव माइनस का b/2 होल स्क्वायर, z वी हैव 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहला काम देखो, सबसे यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन से टफ तो नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि ये चीज बस हल्की सी अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास x, y और z क्या क्या है, तो बस जैसे ही समझ में आएगा आपको उस आइडेंटिटी के अंदर जहां पर भी वो पार्ट लिखा है उसको रख के उसको सॉल्व करना है एंड द आंसर विल बी इन योर हैंड्स। तो 2xy, x वी आर हैविंग a/4, y वी आर हैविंग माइनस का b/2। जहां पर भी हम y वाला पार्ट रख रहे हैं तो बेटा उसको माइनस में रख रहे हैं, यहां से देखो राइट, तो आपको माइनस में रखना है एंड इन द ब्रैकेट, ठीक है। नाउ z ये वाला पार्ट हो गया 2xy 2yz, नाउ 2 मल्टीप्लाई माइनस का b/2 एंड द z पार्ट विच इज 1 प्लस 2zx, तो z मेरे पास है 1, x है मेरे पास a/4, बस इसको सॉल्व करना है। अब a/4 ब्रैकेट लगाए, अब कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ ये लिख देंगे a²/4 विच इज रॉन्ग राइट, बिकॉज ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं उन दोनों का होल स्क्वायर होगा, मतलब वो ट्वाइस वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है a इंटू ए और इसका भी मतलब ये है। कई सारे बच्चों को क्या समझ में आएगी, सर ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, और जब सॉल्व करोगे तो ये चीज निकल के आएगी विच इज a², जब इसको हमने सॉल्व किया a² और 4 का स्क्वायर होता है 16, सुपर प्लस, अब माइनस का b उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का भी आएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, नाउ 2 का स्क्वायर आता है 4, ये वाला पार्ट डन, फिर प्लस 1 का 1, फिर हम यहाँ पे गए प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, अब 2 इंटू a इंटू b, तो 2ab डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 राइट, देन दिस पार्ट 2 से 2 we can cut easily, now plus into minus 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 into plus minus और b into 1 आता है b, ये वाला पार्ट डन, and the last part which is plus 2zx, तो 2 into 1 2 into a/4। एक तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, सेकंड अगर आप कट करना चाहें तो वो भी कट कर सकते हैं, कैसे 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो क्या था, 2 से कटा 4 टाइम्स, तो बस ये यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा ab/4, सेम टू सेम 2 से कटेगा 2 टाइम्स तो नीचे आ जाएगा 2 और ये ऊपर से 2 हट जाएगा, तो ये वाला भी आंसर आप लिखेंगे राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सो मच टाइम इन दिस क्वेश्चन, सो दैट आपको हर एक पार्ट वो समझ में आए जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं या फिर उस क्वेश्चन को गलत करते हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पहला पार्ट। देखने में बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, सर कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिल रहा है इसको सॉल्व करने का हमको कि कौन सा वो तरीका है जिसको अपना कर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो मैं इस पूरे चैप्टर में इन सभी एक्सरसाइजेज में आपको बताता आया हूँ, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कुछ कनेक्टिव लग रही है हमको, किसके साथ, a² प्लस b² प्लस c², फिर ये कहीं ना कहीं 2ab निकल के देगा, ये वाला पार्ट 2bc देगा और ये वाला पार्ट 2ca देगा। ऊपर से आइडिया हम ये लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। पहली चीज तो ये, अब ये किसकी आइडेंटिटी थी, ये थी अपने पास a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की,
तो बस यही करना है, आपको बस ये आइडिया लगाना था। और ये किसकी आइडेंटिटी थी, इस पार्ट की आइडेंटिटी थी। तो बस आपको जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर लास्ट में ऐसा निकल के आना चाहिए। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन होता था उसको हम सोल्व करके ऐसा निकालते थे कि नहीं निकालते थे, यहां से हमने यहां पे जाना सीखा था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपके सामने है ये क्या आपसे बुलवाना चाहता है कि भाई आप यहां से यहां भी मुझे निकालें, सोल्व करके दिखा दें। अगर आप ये करके दिखा सकते हैं मतलब आपको पूरे क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ चुका है। अब इसको समझेंगे कैसे, अब इसको हम यहां से यहां तक पहुंचाएंगे कैसे, वो हमको ध्यान से समझना है। दैट्स इट, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझेंगे, राइट। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बस आराम से इस वीडियो को देखना है। और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ रखा है वो या तो इसको रिवाइज कर सकता है या फिर 1.5 और 2x की स्पीड पे इसको आगे करके देख सकता है। और जिनको समझ में नहीं आया हुआ वो बड़े ही ध्यान से समझेंगे। आ जाओ बेटा। सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे कि सर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, अच्छा एक आप काम करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, जैसे आपको समझ में आता है ये कौन सी आइडेंटिटी, या तो आप कहीं पे साइड में लिख दो या फिर आप यहाँ पर ऐसे छोटा सा ऐसे बना के लिख सकते हैं कि ये वाली जो चीज है वो इससे निकलेगी। बस ये आप साइड में लिख दो ताकि आपको पता चलता रहे कि किस चीज के पास पहुंचना है हमें। 2ab 2bc प्लस 2ca, राइट। नाउ अब आप देखो सबसे पहले वाला पार्ट है अपना, इसको कंपैरिजन करो तो यार a का स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, 2x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो क्योंकि 4 है, राइट। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और x स्क्वायर किसका होता है, x का। तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखनी है, यहां तक डन। फिर हम गए 9y स्क्वायर को, 9 होता है 3 का, और y स्क्वायर को हम करके लिख सकते हैं इस तरीके से, ये लो डन। फिर हम गए z के पास, 16 होता है 4 का, और z स्क्वायर को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो ब्रैकेट में जो भी चीजें लिखी होती हैं और उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा हो तो जो भी चीजें हैं उन दोनों का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर लिखा है मतलब 2 का स्क्वायर अलग से, x का स्क्वायर लिखा है मतलब x का स्क्वायर अलग से। अब 2 का होता है 4 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। ठीक, आगे चलते हैं। चलो ये वाले तीनों पार्ट डन। अब हम आए इसके ऊपर, अब ये कंपैरिजन होगा इसके साथ। जैसा जैसा लिखा आइडेंटिटी में वैसा वैसा लिख दीजिए। नाउ 2a, अब a की वैल्यू देखो आपने अभी निकाली, ये तो a का स्क्वायर था, a का स्क्वायर, तो a बराबर क्या लिखा हमने 2x। फिर हम गए b पर, b बराबर क्या है 3y। ये लो सर, प्लस का है, प्लस आ गया, 12 था, 2 2 4 4 3 12, और xy का xy। ये लो, ये वाला पार्ट भी डन। फिर हम गए इस वाले पार्ट पर, यहाँ पे माइनस आ चुका है। आ जाओ इसको बड़े ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ सेम टू सेम आप बस ये लगाओ, प्लस का 2 इंटू बी सी। अब देखो केवल इस जगह पे माइनस है और इस जगह पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है अपने पास। अब एक बात बताएंगे बेटा, अगर x माइनस का होता तो ये भी माइनस आ जाता, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस। y माइनस का होता तब भी प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाता। बट यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, दोनों प्लस के थे, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस का आया। अब प्लस का क्या नहीं था जिसकी वजह से वो माइनस का साइन आ रहा है, प्लस का क्या नहीं था देखो आप ध्यान से देखेंगे, z नहीं था, बिकॉज x और y दोनों प्लस के थे, दैट्स वाई मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस आया। लेकिन द मोमेंट z पे आए, देखो z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है। अब z माइनस का था, दैट्स वाई देखो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई है तो क्वेश्चन तो बस खत्म। बस मेन पार्ट यही था इसका कि माइनस क्यों आ रहा है। यहाँ पे दोनों एक्स वाई थे, दोनों प्लस के थे, दैट्स वाई देखो प्लस का आ रहा है। लेकिन जैसे ही z पे आ रहा हूँ, z की वजह से देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, बिकॉज y और x तो किसके थे, प्लस के। मतलब ये जो चीजें हैं इनके बारे में डिस्कस करें कि वो प्लस की थी कि माइनस की थी। ठीक, यहां तक है x और y का पार्ट डन। अब जैसे हमको पता चला z माइनस का था, तो जो जहां पर भी z लिखा है वहां पर हमने लाइक दिस माइनस का लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, व्हेन वी विल सॉल्व द आइडेंटिटी पार्ट ऑफ इट। नाउ ये वाला पार्ट डन। अब मुझे समझ में आया 2bc, b मेरे पास क्या है 3y, और z के बारे में हमने अभी पता लगाया, दैट विल गिव यू माइनस का 4z। अच्छा आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस के बाद ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो 2 3 6 6 4 जा
24, देखो 24 आया। अब प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट्स व्हाई वी हैव z in minus, because in answer we are getting the minus itself. Now last part minus 16xz, तो माइनस इसको हम इससे कंपैरिजन करेंगे, प्लस लगाएंगे आप 2c मतलब ये वाला पार्ट विच इज माइनस का 4z एंड द लास्ट पार्ट a वी आर हैविंग 2x। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, माइनस का 16xz मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस अगेन, और x इंटू जेड आपको देता है xz। आपको सिर्फ ये तीन चीज निकालनी थी, बिकॉज ये कहां से निकला था, यहां से निकला था। बस आपका काम था इन तीन चीजों को निकालना। अब जैसे ही तीन चीज निकली, आपने वो चीज आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दी। अब देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये बन गया आपका आंसर। अब जो बच्चा सीधा लिखना चाहता है वो ऐसे भी लिख सकता है 2x प्लस 3y प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आ गया 4z का स्क्वायर। ये की बात करते हैं। वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नॉट फ्रॉम द एक्सरसाइज बट फ्रॉम द चैप्टर, यू कैन से दिस क्वेश्चन इज अमेजिंग। अब क्यों है अमेजिंग, इसके बारे में जानते हैं। आइए देखो, अगर आप ध्यान से देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, जो सबसे पहली चीज थी वो थी 4x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखते हैं, राइट, फिर था लिखा हुआ था 16y स्क्वायर, ऐसे करके लिखा हुआ था, राइट। अब इसको तो हम इजीली समझ सकते हैं कि सर 4 को लिख सकते हैं 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x को हम ऐसे लिख के ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज वापस से हमारे पास ये चीज निकल के आएगी। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पर हमें क्वेश्चन में ही 2x स्क्वायर दे दिया। अच्छा, पहली चीज तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वो तो हमने देख के समझ लिया है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज क्लियर। अब सेकंड चीज हमको ये पता करना था कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये सभी तीनों किसके स्क्वायर है, क्योंकि अगर यहां तक पहुंच गए फिर ये तो इजिली हो ही गया। आई होप आपको मेरी चीज क्लियर है ये वाली। अगर मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करूं तो वो चीज ये बोली मैंने कि सबसे पहली चीज तो क्या थी, हमको ये पता करना था कि सर ये किससे कनेक्टेड है, फ्रॉम दिस आइडेंटिटी, राइट। एंड दिस इज गिविंग यू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। क्योंकि अगर ये तीन आ गए मेरे पास तो वो तीनों यहां पर रखे जाएंगे और उसी का स्क्वायर तो है ये आंसर, राइट। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको पहुंचना है यहां तक कि ये किसकी आइडेंटिटी है, 2x स्क्वायर, ठीक है। 4 तो हम पता लगा सकते हैं, 2 की है, 16 पता लगा सकते हैं, 4 की है। अच्छा, एक चीज सिखाता हूं आपको। सपोज कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 16, किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रखा कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां जो नंबर लिखा होता है बेटा, हम उसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, आपने क्लास 8 में सीखा था। स्क्वायर रूट निकालते हैं इस तरीके से, 16 इसको हम ऐसे लिखते हैं, राइट। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते थे कि सर 16 था, 16 का जो पीएफ निकालेंगे तो 2 से कटेगा। पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सभी आपको आने चाहिए। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। प्लीज, अगर ये चीज नहीं आती है तो आप जाएं और सीखें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करने आए, बिकॉज ये सारी चीजें अगर माइंड में होंगी तो ये क्वेश्चन समझना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 2 से कटा 8 16 टाइम्स, 2 से कटा 4 टाइम्स, 2 से कटा 2 टाइम्स और 2 से कटा 1 टाइम। अब 16 के प्राइम फैक्टर्स आए थे ये वाले नंबर, तो हमने क्या लिखा था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों का एक पेयर बाहर आता है स्क्वायर रूट से, और इन दोनों का एक पेयर बाहर आता है स्क्वायर रूट से। एक तो आपने ऐसे सीखा। अगर आप इसको अदर वर्ड्स में देखना चाहें तो आप क्या देखेंगे, आप ऐसे बना के लिख सकते हैं कि सर ये दोनों 2 के स्क्वायर में लिख सकता हूँ, बिकॉज पेयर है, और ये 2 का स्क्वायर है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस वाली चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इन मल्टीप्लाई। कैसे भी लिखें, कहीं से भी जाए, लास्ट में आप पहुंचेंगे यहीं तक। मैं आपको बस एक तरीका बता सकता हूं वहां तक पहुंचने का, आप पहुंचेंगे कैसे वो आप चुनेंगे। तो 2, अब इस स्क्वायर से ये कैंसिल होता है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल होता है। आई होप आपको इसका भी कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि ये जो √2 का स्क्वायर है ये इसको कट क्यों करता है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज जो स्क्वायर रूट होता है ये जो है, ये वाली जो चीज है बेटा, ये बताती है कि आपको ये पावर आधी है।
राइट, और बाहर क्या चल रहा है 2। और ये आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स के क्लॉज के अंदर, क्या था वो कि a टू द पावर m, ये रही a टू द पावर m, और बाहर अगर n हो तो आप क्या लिखते थे इसको m इंटू n। और जब इसको फाइनली आप कट करते थे तो 1 मल्टीप्लाई ऐसे करके लिखते थे, फिर 2 से 2 कटता था, a की पावर 1 बचती थी अगर इस कंडीशन में होता था तो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट होता है तो लास्ट में क्या बचता है 2 की पावर 1। इसीलिए हम रूट से सीधा स्क्वायर को उड़ाते हैं, स्क्वायर से इसको सीधा कट करते हैं और 2 बच जाता है। तो ये सब बिहाइंड द सीन्स चल रहा होता है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि यहां तक कैसे पहुंचेंगे, राइट। जब जैसे अपने पास 8 आएगा, यहां पर हमको रूट भी दिख रहा है, तो ये सारी चीजें कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आराम से समझना है। तो एक तो आपको पीएफ निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। सपोज अगर 16 मेरे पास क्वेश्चन में होता है इस तरीके से, तो आप 16 को ऐसे करके यहां तक पहुंचते और आप इसका आंसर क्या लिखते 4 की। हाँ यार 16 किसका होता है 4 का, और a के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख के अगर ऐसे लगा दूं तो मैं वापस से यहां पर पहुंच सकता हूं। एज यू कैन सी, यहां से यहां पे हमें आना कैसे पहुंच रहे वो आना चाहिए, और यहां से वापस यहां पे हमें आना चाहिए। दोनों तरीके अगर आपको मालूम होंगे, nobody can stop you that time, तो you just need to understand कि वहां पर कैसे पहुंच रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, अपने पास 2 है। अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता है नहीं, होता ही क्या कि सर 2 का स्क्वायर तो हम पढ़ के आए नहीं, 2 किसका स्क्वायर होता है किसका नहीं होता ये तो हमें मालूम नहीं है सर। लेकिन अगर आपको एक चीज समझ में आए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपके सामने एक चीज लिखी थी मैंने कि स्क्वायर से रूट कट होता है तो वापस से वो चीज निकल के आती है। अब आप ध्यान से देखना, क्या मैं इस 2x स्क्वायर को लिख सकता हूं √2x और इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट, बस यही चीज सोचनी है। बिकॉज अपने पास रूट में देखो यहाँ पर है ना, तो कहीं ना कहीं हमको रूट निकालना होगा। तो एक तो हम ये कौन से बिठा सकते हैं ना। अब जब इसको आप वापस से सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ब्रैकेट में लिखे हुए 2 चीजें √2 और x, और दोनों मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना है बेटा प्लीज। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो √2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर अलग निकल के आता है। इसीलिए बाद में इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होके वापस 2 आता है और ये आ गया x स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां से यहां पे कैसे पहुंचे। अरे मजा अभी तो आएगा, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है बच्चों, अभी तो पूरी आपके सामने जर्नी बाकी है पॉलिनोमियल्स की, मैथ्स की। 10th बाकी है, 11th 12th में अगर आप मैथ्स लेने वाले हैं तो अभी भी ये सारी चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से यहां पे कैसे आए वो हमने समझ लिया। फिर लिखा हुआ है y का स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है सर, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। फिर आया अपने पास 8 कि सर हमने जहां तक पढ़ा है 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ओ माय गॉड, 8 तो इनके बीच में था, 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब वही जो मैंने आपको सिखाया था, स्क्वायर रूट निकालना है आपको, नथिंग एल्स। स्क्वायर रूट मतलब आपको सिंपल जो भी नंबर यहाँ पे दे रखा है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। अब आपको पता है 8 कि जब आप पीएफ निकालने जाएंगे तो 8 के 2 से कटा 4 टाइम्स, 2 से कटा 2 टाइम्स और 2 से कटा 1 टाइम। तो 8 के पीएफ क्या निकल के आए, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो इन दोनों का पेयर बन रहा है तो 1 आ गया बाहर। अब एक रूट में बच गया 2 बिकॉज इसका कोई पेयर नहीं बन रहा था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 8 किसका स्क्वायर रूट है तो आप बोलेंगे 8 स्क्वायर है 2√2 का। कैसे, ध्यान से देखना कि सर 2√2 के स्क्वायर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 आपने अभी समझा 2 स्क्वायर और ये आया √2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर वापस से क्या देगा 2, तो 4 2 जा 8। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि 2√2 के स्क्वायर से यहां तक कैसे पहुंचे हम। ठीक है, तो बस ये वाला काम था, आपको बस ये निकालना था, आपको बस इसको कंसीडर करना है एज एन स्क्वायर रूट फॉर्म। और जैसे आपको क्लियर हुआ आप पहुंचे यहाँ तक, फिर आपने यहाँ तक की चीज निकाली। अब जैसे आप यहाँ तक पहुंचे आपको समझ में आ गया कि हाँ यार वो जो 8z स्क्वायर लिखा है वहां पर 8 की जगह पर मैं 2√2 लिख सकता हूँ
और z की जगह ऐसे लिख के अगर मैं स्क्वायर निकाल दूं और इस पूरे को वापस से सॉल्व करूं तो मेरे पास 8z स्क्वायर ही आएगा। दैट्स ऑल, खत्म, खलास, डन। इसके अलावा नथिंग एल्स, राइट। तो 8z स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, 2√2 और ये आ गया बेटा z का स्क्वायर। अब ध्यान से एक चीज और देखेंगे, हमने a b और c निकाल लिया है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर आया, सर ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, बट यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। अब देखो प्लस यहां पर है, तो जहां पर प्लस है आपको उसको पकड़ना है, राइट। जहां पर प्लस है उसको पकड़ना है। जब भी किसी टीम को हराना होता है, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब भी किसी टीम को हराना होता है तो आप किसको टारगेट करते हैं, हमेशा कमजोर खिलाड़ी को टारगेट करते हैं, बिकॉज कमजोर खिलाड़ी अगर पकड़ में आ चुका है तो उस मैच को जीतना आसान हो जाता है उस टीम के लिए जो उनको हराना चाहते हैं। तो आपको बस यही करना है, आपको अपने दुश्मन की कमजोर नब्ज को पकड़ना है और उसको खत्म कर देना है जड़ से। तो ये रही इस क्वेश्चन की कमजोर नब्ज। जैसे मैंने इसको ध्यान से देखा, सर दोनों प्लस के हैं तभी तो ये प्लस का आया, बिकॉज प्लस इंटू प्लस प्लस आता है वापस से, विच मीन्स अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं वो x y z की टर्म्स में हैं और 2 टर्म्स मुझे प्लस में मिल गई, तो बची कौन सी, x, यही तो माइनस में थी। अब देखो x यहां पर था, अब माइनस इंटू प्लस, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग माइनस, एंड द सेम वे x y, देखो माइनस इंटू प्लस, वी आर हैविंग माइनस। आई होप ये चीज क्लियर है। अब जैसे हमें समझ में आया कि भैया ये वाले जो भैया हैं, x वाले भैया ये माइनस में है, तो आप सिंपल यहां पे आएंगे और x की जगह पे ऐसे माइनस लगा देंगे, खत्म। अगर आप क्वेश्चन में यहां तक पहुंच चुके हैं तो बस आपको एक सिंपल सी लाइन लिखनी है। एग्जाम में अगर आप बैठे हैं, ब्रैकेट लगाना है, माइनस का x लिखना है प्लस y और यहां पर 2√2z लिख के स्क्वायर कर देना है, ये आ चुका है आंसर। बिकॉज यहां पे क्या करने वाले हैं, बस जो वैल्यूज हैं उनको आपस में रख के मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या आया, b ये रहा 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो आप, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 मल्टीप्लाई √2, तो 2√2 x इंटू वाई एक्स वाई, ये वाला पार्ट डन। फिर मैं गया 2bc के पास, तो 2 इंटू b है मेरे पास y, c है मेरे पास 2√2z। मल्टीप्लाई करो बेटा, प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग प्लस ओवर हियर। ध्यान से समझते हुए चलो, 2 2 4, ये रहा 4 और ये √2 बच गया लास्ट में एज इट इज। अब कई बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं कि सर अगर ऐसे लिखा है 2√2 तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 4√4, विच इज रॉन्ग, राइट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी, अनलाइक टर्म्स हैं। ये चीज क्लियर है? तब तो आगे चलते हैं ना। 2 2 4 और √2, दैट्स व्हाई 4√2yz, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी। ठीक, लास्ट में अपने पास बचा 2ca, तो 2c क्या है, 2√2 और a मतलब z, ये वाला पार्ट क्या है अपने पास, माइनस का √2x। सभी को मल्टीप्लाई करो बेटा, प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस, देखो माइनस 2 2 4, अब देखो 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 और 2 को, तो आया 4 और √2 इंटू √2 क्या निकल के आता है, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर आपको वापस से क्या देता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 4 मल्टीप्लाई 2 विच विल गिव यू अगेन 8, इसीलिए मेरे पास 8 निकल के आया और ये था x और z, दैट्स व्हाई अपने पास क्या निकल के आ गया, z, xz। दैट्स व्हाई फाइनली वी आर हैविंग दिस एज इट इज y, और ये वाला पार्ट यहाँ पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम यहां तक पहुंचे हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे सामने आ चुके हैं क्यूब्स के क्वेश्चन। कैसे करेंगे इनको सॉल्व, आइए फटाफट से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले सवाल है अपने पास 2x + 1 का क्यूब। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अरे सर बहुत ही ज्यादा इजी है, तो हमको पता है, तो समझ में आ चुका है हमको। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a + b। a + b क्यों लगा रहे हो सर, x + y क्यों नहीं लगा रहे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चंस कि सर अगर क्वेश्चन में x y है तो आप a और b टर्म्स लेंगे आइडेंटिटीज के अंदर, एंड इफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई a और b
तो आप लेंगे x और y। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ a प्लस बी का क्यूब आपको क्या निकल के देता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बस आप एज्यूम कर लेंगे वैल्यूज को और पुट करके इसको सॉल्व करना है। नाउ a, अब ध्यान से देखेंगे कि सर a बराबर क्या है 2x, सुपर, और b बराबर क्या है 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बस यहां पर आपको वैल्यूज रखनी है और इसको सॉल्व करना है। नाउ a बराबर क्या है 2x, तो 2x का क्यूब प्लस b है 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सो 3a है मेरे पास 2x इसका होल स्क्वायर, b है 1 प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 इंटू a वी आर हैविंग 2x और b वी आर हैविंग 1, तो यह आ गया 1 का स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है। नाउ अब सब ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 और x बोथ आर इन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट लगाया ऊपर लिखा है 3 क्यूब, विच मींस वी नीड टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 बार उसको गुणा करेंगे और अपने पास आंसर निकल के आएगा। तो 2 का क्यूब बिल्कुल और x का क्यूब बिल्कुल सही जवाब, प्लस 1 का क्यूब आता है 1 प्लस, फिर हम पहुंचे यहां तक 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस सेम वे यहां पर, सो 3 मल्टीप्लाई 2x और 1 का स्क्वायर होता है 1। अरे 2 होता है क्या 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का क्यूब आपको देता है बेटा 8। अब कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, 2 ऐसे लिखा होता है, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 देते हैं, विच इज रॉन्ग, कतई रॉन्ग। जेल हो सकती है आपको इस गुनाह के लिए। ऐसी गलती नहीं करनी बेटा, ध्यान रखना है। 2 का क्यूब मतलब ये होता है आपको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट्स व्हाई वी हैव 8। x का क्यूब आता है x क्यूब, डन, प्लस 1 आ गया एज इट इज। इन सभी चीजों में बोर्ड मास का रूल लग रहा है, तो पहले जितने भी मल्टीप्लाई में है उसको सोल्व किया जा रहा है एंड देन सभी को ऐड किया जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, फिर इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस वाले हम बाद में छेड़ते हैं। बोर्ड मास भैया बोल के गए, वो हम चीजें फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज बता के गए बोर्ड मास भैया, भूलना नहीं है उसको। चलो 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये आ गया x स्क्वायर, सुपर्ब सर। 3 2 जा 6x और 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही नंबर आता है जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 8x क्यूब फाइनल आंसर, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा आता है 12x स्क्वायर प्लस 6x। क्या इसमें से कुछ जुड़ सकता है कि सर 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म्स और चारों ही अलग हैं। एक है जाट, एक है ब्राह्मण, एक है राजपूत, एक है जैन, चारों ही अलग, और चारों को ही हम जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ सकते हैं, इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, बट इन मैथ्स में सेम कास्ट का होना जरूरी है। सेम, अगर सेम नहीं है तो बस दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, विच इज 2a माइनस 3b का क्यूब। चलो मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप सॉल्व करके देखें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज 2a माइनस 3b का क्यूब। सर यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a b है, देखो क्वेश्चन में a और b है, तो हम कौन सी लगाएंगे बेटा? x माइनस वाई वाली। क्यूब है बाहर तो क्यूब वाली आइडेंटिटी, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है प्लीज। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो हो सकता है बहुत सारी चीजें मिस कर दें आप। देखो आपको एक चीज और सिखाता हूं बेटा, आप केवल x प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी याद रखें, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। कैसे, ध्यान से देखना। आप इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस माइनस वाई और ये क्यूब,
राइट। अब बस आपको ये ध्यान रखना है x प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये हमने लिख दी ना। अब आपको पता है x प्लस का है y माइनस का है, तो जहां पर भी y लिखा है आपको उसको माइनस लिख देना है। अब x का क्यूब मतलब x तो पॉजिटिव है, प्लस y क्या है देखो माइनस का, तो माइनस का y क्यूब, राइट। फिर हमने 3x स्क्वायर y पे, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई किसका है माइनस का, एंड द लास्ट वन विच वी आर हैविंग 3 इंटू एक्स किसका है प्लस का और y किसका है माइनस का, ये आ गया। बस इसको सॉल्व कर दो तो फाइनल क्या निकल के आता है, अब देखो माइनस का क्यूब ब्रैकेट में इफ यू आर हैविंग इन माइनस एनी नंबर, माइनस और ऊपर जो पावर चलती है दैट इज इन द ऑड नंबर है, और जब उस ऑड नंबर को सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमेशा आंसर नेगेटिव निकल के आता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर पावर इवन है सो यू विल गेट द आंसर पॉजिटिव एवरी सिंगल टाइम। चलो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया हमने तो क्या निकल के आया माइनस वाई क्यूब, सुपर। फिर हम यहाँ पे गए प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस 3x स्क्वायर वाई, एंड द लास्ट वन अब देखो माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का नंबर है और पावर है इवन, यू विल गेट पॉजिटिव नंबर, दैट्स वाई तीनों प्लस में है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और इसका आंसर भी प्लस है तो सभी प्लस में है, इसीलिए 3x वाई स्क्वायर, ये लो। बस आपको एक ध्यान रखना था, इन केस अगर आप भूल जाएं क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में आप बैठे हैं आपको क्वेश्चन मिला और आप भूल गए कि यार x माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या थी, तो बस आप ये ध्यान रखना कि मैं इस क्वेश्चन में माइनस वाई था ना तो बस y की जगह पे माइनस रख दूं, और जहां पर भी आइडेंटिटी में y लिखा है वहां पर माइनस करके लिख दूं, तो आपको इजीली क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आप कंपेयर कर सकते हैं। चलो अब सबसे पहली थी आइडेंटिटी वाली चीज विच वी हैव अंडरस्टूड इन डेप्थ। नाउ वी हैव वन थिंग विच इज कंपैरिजन। चलो नाउ अब x बराबर मेरे पास है बेटा 2a और y मेरे पास है 3b, क्या माइनस का लिखूंगा क्या, नहीं, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है और माइनस में ही आइडेंटिटी है। अब दोनों माइनस में अगर आप इसको भी माइनस में ले लेंगे तो बेटा फॉर्मूला किसके अंदर आ जाएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा, x प्लस वाई क्यूब। बहुत जरूरी चीज सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना है बेटा आपको। अगर क्वेश्चन माइनस में है तो जो आप एज्यूम करेंगे इस y की जगह पे वो प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा, बिकॉज माइनस में तो आइडेंटिटी ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दे चुकी है, वापस से माइनस नहीं रखना, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। ये चीज आपको प्लस में ही रखनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स क्यूब, एक्स है मेरे पास 2a इसका क्यूब माइनस y कितना है 3b इसका क्यूब। अब देखो ये मैं माइनस का नहीं ले रहा हूं बिकॉज इसका आंसर तो माइनस में आएगा और माइनस इंटू माइनस सॉल्व करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस किस में आता है, प्लस वाली आइडेंटिटी में। गुड, नाउ सॉरी माइनस 3x स्क्वायर वाई, सो 3 इंटू एक्स मतलब 2a का स्क्वायर, y कितना है 3b, गुड। फिर लास्ट में है 3x वाई स्क्वायर, x है मेरे पास 2a, y है मेरे पास 3b और ये आ गया इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, नथिंग एल्स। 2a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, a का क्यूब, डन। माइनस 3b का क्यूब, सो 3 का क्यूब, b का क्यूब, माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 3b, एंड द लास्ट वन वी हैव 3 2 6a इंटू 3b का होल स्क्वायर होता है 9, सीधा भी लिख सकते हैं और आप इसको इस कंडीशन में भी डाल के लिख सकते हैं भाई 3 स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, अमेजिंग। नाउ 2 का क्यूब 8, a का क्यूब, a क्यूब, इसको सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, b क्यूब, सॉरी क्यूब है ना बेटा तो 27 आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, गुड। माइनस 3, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, a स्क्वायर और 3b, जब इस पूरे को सॉल्व किया 3 4 12, 12 3 36 और a स्क्वायर b, क्लियर्ड और नॉट, बिल्कुल। नाउ लास्ट पार्ट विच वी हैव दिस वन, ये तो हट जाएगा अब,
इसको हटा सकते हैं आप। नेक्स्ट वी हैव 6a, तो प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 6 9 होते हैं 54। अब a b स्क्वायर, ये आ गया है आंसर। क्या इसमें से कुछ जुड़ सकता है? तो सर इन दोनों को जोड़ दो, ये a स्क्वायर b और ये a b स्क्वायर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों को जोड़ दो। नहीं, ये दोनों कब जुड़ेंगे? जब यहां पर भी स्क्वायर होता और ये स्क्वायर b पर नहीं होता, बिकॉज सेम होना जरूरी है, लाइक टर्म्स का होना जरूरी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां तक कैसे पहुंचे आपने देखा है, वही सभी चीजों को ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 which is saying 3/2 x प्लस 1 और इसका क्यूब हमें सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले आइडेंटिटी लिखनी है which will give you, देखो बेटा x में है तो आइडेंटिटी किस में लिखेंगे? a और b की टर्म्स में। प्लस है, that's why we are having प्लस, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। Awesome. Now you just need to assume the values now. तो a equal to we are having 3x/2। क्या मैं इसको 3x/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। Why? Because इसको जब आप सॉल्व करोगे 3/2 और लिखा हुआ है x, इसका मतलब ये है कि 3/2 और x बोथ आर इन मल्टीप्लाई, और जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 3 into x आएगा और नीचे है 2, तो फाइनली दिस विल गिव यू 3x/2। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की है, ध्यान रखना आपको, राइट। सो 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। सो a बराबर हो गया 3x/2 और b हमारे पास है 1। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो a का क्यूब मतलब 3x/2 का होल क्यूब प्लस b है मेरे पास 1, ठीक है, प्लस 3a है मेरे पास 3x/2 का होल स्क्वायर and b is 1, and the last part which is 3 into a we are having 3x/2 and b is 1। सॉल्व कर दो इसको। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब होता है x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब होता है 8। डन। प्लस 1 प्लस इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे सो 3x का स्क्वायर, तो ध्यान से देखना है 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, नीचे है 2 का स्क्वायर आएगा 4। ये गड़बड़ मत कर देना बेटा, 2 का स्क्वायर, जितने भी चीजें लिखी हैं सब का स्क्वायर होंगे और मल्टीप्लाई 1 तो वापस से वही चीज निकल के आएगी। प्लस इस पार्ट को सॉल्व किया तो 3 3 9x/2 और लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द सेम वैल्यू अगेन। डन। आगे चलते हैं तो 27x क्यूब डिवाइडेड बाय 8। डन। 1 प्लस इसको सॉल्व करने के 9 multiply 3 27x square upon 4 and this will give you 9x/2 और ये आपका फाइनल आंसर। That's how we have solved this। और ये आपका होमवर्क x minus 2/3y, तो बस आप यहाँ पे लगाएंगे आइडेंटिटी a minus b के होल क्यूब की and you will have the answer of it। So in the next video we'll talk about question number 7।